नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उत्तराखंड सरकार महिलाओं की सुविधा के लिए अब और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक करते हुए वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अफसरों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिला संबंधी अपराधों पर तत्काल कार्रवाई हो और प्रत्येक थाने पर एक महिला अफसर नियुक्त हो जो महिला संबंधी अपराधों पर ही काम करे और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिला संबंधी अपराधों में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी, जबकि समय से कार्रवाई करने वालों को राज्य सरकार पुरस्कृत भी करेगी और इनाम देगी। गौरव शक्ति ऐप को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च कर दिया है। कामकाजी महिलाएं इस ऐप से हमेशा पुलिस के सुरक्षा घेरे में रहेंगी। हर 15 दिन के भीतर कोतवाली की महिला सब इंस्पेक्टर कामकाजी महिलाओं को फोन कर उनका हालचाल भी जानेगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस ऐप में मौजूद गौरव शक्ति ऐप के जरिए अब महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले 1 माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाएंगे। 2 ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियाँ इस क्षेत्र में काम करेंगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनको सभी के अंदर एक विश्वास का भाव भी पैदा हो कि पुलिस और सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए थे कि महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी होना चाहिए और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए ये गौरव शक्ति ऐप आज सीएम साहब ने लॉन्च किया। इसमें जो भी कार्यशील महिलाएं हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक डेमो भी दिया था जिसमें हमारे सचिवालय में कार्यरत 2 सेक्शन ऑफिसर्स और 1 समीक्षा अधिकारी, तीनों महिलाएं हैं। उन्होंने सीएम साहब के सामने ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया और वो गौरव शक्ति वाला बटन दबाया, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली और उनको एक मैसेज आता है फ़ोन पे जो महिला अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है और वही एक मैसेज जो थाना है, जैसे सचिवालय अगर उनका कार्यस्थल है तो थाना कोतवाली पड़ता है, कोतवाली में जो महिला सब इंस्पेक्टर है उसके फ़ोन पर भी वही मैसेज आएगा कि ये आंचल, गीता और प्रमिला ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर वो महिला सब इंस्पेक्टर उन लड़कियों को कॉल करेगी और वो कहेगी कि आप अब हमारे सुरक्षा घेरे में हैं, आपको अगर कोई समस्या हो तो हमें बताइए। जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्वर सिटी में 7वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्मकारों के हित में फिल्मांकन की स्वीकृति हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब 1 सप्ताह में फिल्मांकन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में फिल्म मेकर्स का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देहरादून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2 से ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक सुरेश गड़िया, फिल्म निर्माता निर्देशक मधु भंडारकर, रोहित राय, करण प्रधान, अभिनेत्री रूपा गांगुली, दीपा चिखलिया, हास्य कलाकार एहसान कुरैशी मौजूद रहे।
हम लोगों का पूरा प्रयास है कि यहाँ पर फिल्मों के लिए जो हमारा एक वातावरण है, पहले से ये वातावरण है, और हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान के द्वारा दी हुई प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी कुछ है। यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर हमारे विशाल मात्रा में वनों की संख्या है, नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं, यहाँ का शुद्ध वातावरण है, यहाँ की अच्छी अच्छी हमारी वैलियाँ हैं, हिम के शिखर हैं और ग्लेशियर हैं। तो निश्चित रूप से फिल्मों के लिए सबसे अच्छा माहौल हमारे उत्तराखंड में है। वो जितना और सकारात्मक होता है, हमने सभी लोगों से, फिल्म से जुड़े हुए सभी प्रकार के लोगों का हमने आह्वान किया है कि वो उत्तराखंड में आए, और उत्तराखंड की सरकार, हम सब लोग निश्चित रूप से जो भी प्रोत्साहन देना होगा, जो भी उनका सहयोग करना होगा, हम करेंगे और हम सबको आमंत्रित। हिंदुस्तान के हर कोने में सिनेमा देखा जाता है, और ये खुशी की बात है कि देहरादून जैसे पिक्चरस्क लोकेशन में अब देहरादून इंटरनेशनल फेस्टिवल कई सालों से हो रहा है, और ये एक छोटे से गैप के बाद में हो रहा है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन तो हमेशा आसमान ही छूता है, क्योंकि अलग अलग फिल्में देखने को मिलती है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है। कुछ मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पर, मधुर भंडारकर भी आए हुए हैं, और बड़ा मज़ा आएगा जब बहुत सारे टैलेंट एक ही छत के नीचे मिलकर बैठ के बात करते हैं, आइडियाज़। राजधानी देहरादून में शनिवार को देश विदेश के प्रतिष्ठित लेखक, कवि, साहित्यकार एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए। मौका था वैली ऑफ वर्ल्ड्स की इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का, जिसका शुभारंभ किया राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। वैली ऑफ वर्ल्ड्स का 6वां संस्करण आयोजित हो रहा है। इस लिटरेचर फेस्टिवल को देश में पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 100 लेखक, कवि, साहित्यकार प्रतिभाग कर रहे हैं। 40 सत्र आयोजित होने के साथ 5 प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी, जबकि 12 पुस्तकों का भी विमोचन किया जाएगा। कई ग्रुप डिस्कशन भी इस अवसर पर आयोजित होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए इस आयोजन को युवाओं के लिए अहम बताया है। यूथ तो हमारी शान है, आवर फ्यूचर इज द यूथ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज वैली ऑफ वर्ड्स के इस उद्घाटन समारोह के ऊपर में इतने यूथ आए हैं। आई कैन सी ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूथ, और मैं डॉक्टर संजीव साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, यूथ इसलिए हैं बिकॉज दे वांट टू लर्न, दे वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन। इनफैक्ट उनकी जो ऊर्जा है अपने आप में इतनी अलग है। एक्चुअली आगे जब आप खड़े होकर बोलते हैं तो यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू। और उत्तराखंड का जो यूथ है अपने आप में बिल्कुल अलग है, और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट, कि आने वाले सालों के अंदर में जो अमृत काल है, हमारा जो यूथ है, दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन ए वेरी बिग वे। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21st सेंचुरी, आने वाला दशक उत्तराखंड का है, एंड आई एम डेफिनेट अबाउट इट। और एक यूथ के अंदर में एक अलग पैशन है, एक अलग डिज़ायर है टू लर्न, और आज मैंने इस चीज़ को महसूस किया। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो वैली ऑफ वर्ड्स है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर्स हैं, और सबका यही इच्छा है कि लिटरेचर और आर्ट को किस प्रकार आगे लेकर जाएं। उत्तराखंड तो ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली स्कूल एजुकेशन में नंबर 1 रहा है पूरे दुनिया के अंदर में, और अभी तो एक और एक्साइटमेंट है कि अभी स्कूल्स और हमारे जो कॉलेजेस हैं वो भी आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड इख्तियार कर रहे हैं। मैं आज के दिन सबको ये कहना चाहता हूँ कि विद्या, ज्ञान, विजडम और ये जो परस्यूट ऑफ लर्निंग है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक टारगेट है, एक डिज़ायर है, कि तभी हम अपना राष्ट्र, समाज और जनहित में कार्य कर सकते हैं। वैली ऑफ वर्ड्स के इस उद्घाटन समारोह के ऊपर में इतने यूथ आए हैं। आई कैन सी ए वेरी लार्ज। विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने शनिवार को देहरादून में आयोजित वैली ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री एज द ग्रोथ ड्राइवर ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी के विषय पर आयोजित चर्चा में प्रतिभाग किया। राज्य सरकार द्वारा फिल्म विकास परिषद के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड राज्य से कई लेखक, एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्मों के क्षेत्र में कार्य करने वाले नामी चेहरे हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नई शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड का
नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मांकन के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने बताया राज्य में पिछले 1 वर्ष में करीब 300 से अधिक छोटी बड़ी फिल्मों की शूटिंग की गई है, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य को नई शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार फिल्म सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नई फिल्म पॉलिसी पर कार्य कर रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शादाब ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद सैयद उल जमा ने वक्फ बोर्ड के बड़े पैमाने पर संपत्ति कब्जा की है। साथ ही कांग्रेस के नेता अकबर अहमद डंपी ने नैनीताल में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद सैयद उल जमा को धारा 54 का नोटिस थमाया जा चुका है और अब अकबर अहमद डंपी को यह नोटिस जल्द ही दिया जाएगा। यही नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों की फाइलों को गायब किया गया है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज माफिया बैठे हैं जो वक्त की ज़मीनों पे कब्ज़ा किए हैं। तो देहरादून के अंदर भी कई ज़मीनें चयनित की गई हैं जिनके ऊपर बहुत जल्द आपको धाकड़ धामी का बुलडोज़र गरजता हुआ दिखाई देगा उन भूमाफियाओं के खिलाफ जो वक्त की संपत्तियों पे बैठे हैं। ऐसे कई सारे नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है जिनके खिलाफ हमने धारा 54 की कार्रवाई की। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी नैनीताल में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और सईद उल जमा पूर्व सांसद कांग्रेस उनको भी वक्फ बोर्ड की तरफ से धारा 54 का नोटिस जारी किया जा चुका है कि अवैध कब्जा आप हमारी संपत्तियों पर करके बैठे हैं, कृपया। उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम करने वाले रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी दशक उत्तराखंड का दशक है जिसके तहत प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के विकास के सभी के योगदान की आवश्यकता है और प्रदेश के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों और संगठन की ओर से सरकार को योगदान मिलेगा। इनके सुझावों को विकास में सम्मिलित किया जाएगा। हम अपने संगठन में, क्योंकि इस राज्य को विकसित करने का सबका उद्देश्य है राज्य, क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा आने वाली सदी दशक ये उत्तराखंड का होगा, इसलिए उत्तराखंड के दशक में भिन्न क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोग इनका योगदान बना रहे हैं। उनके सुझावों से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। खासतौर उत्तराखंड बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया है उसके रुझान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए तो हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए तो हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। इसका मैसेज ये है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2/3, हिमाचल के अंदर भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। धर्मनगरी हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप जारी है। अभी तक जिले में डेंगू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 213 पहुंच गया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में डेंगू से पीड़ित लोगों की मौतें भी हो रही हैं। लक्सर तहसील के बसेड़ी खादर में भी सैकड़ों लोग डेंगू से पीड़ित हैं और गाँव के 4 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने दावा किया है कि जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। हरिद्वार में 213 केसेस रिपोर्ट हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 क्लस्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में निकल कर आए और जहां पर भी हम लोगों को इसकी जानकारी मिली वहां पर मेडिकल कैंप लगाए गए, सभी लोगों का सामूहिक ब्लड टेस्ट किया गया। साथ ही साथ हमारे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनको भी बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपको अगर कोई ज़रूरत हो
तो नज़दीक के स्थानीय निकाय से भी आप संपर्क करके वहाँ पर कीटनाशकों का छिड़काव, जहाँ पर पानी रुके हैं वहाँ साफ सफाई व्यवस्था करें। रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस सिटी ने सघन चेकिंग अभियान के तहत फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग का सरगना फरार चल रहा है। पुलिस टीम को मौके से भारी संख्या में मार्कशीट, ब्लैक मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और विश्वविद्यालय की मोहर बरामद हुई है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी मेघालय सहित कई विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट तैयार कर लोगों को 25 से 50 हजार में बेचा करते थे। ग्राहक इसे छोटी कंपनियों और विदेश जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने मौके से 3 लैपटॉप, 3 प्रिंटर और 4 स्मार्टफोन, कई विश्वविद्यालय की मोहर, विलियम कैरी यूनिवर्सिटी शिलांग और मेघालय की 5000 ब्लैक मार्कशीट बरामद की है। एक फर्जी डिग्री और डिप्लोमा बनाने वाले एक बड़ी इंडस्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जिनमें कुल मिला के 2 लोग अरेस्टिंग हुआ है और उनकी कब्जे से काफ़ी हाई क्वालिटी प्रिंटर्स मल्टीपल संख्या में मतलब और विभिन्न लैपटॉप्स, मल्टीपल लैपटॉप्स हो गया, मल्टीपल डेस्कटॉप्स हो गया, विभिन्न फ़ोन्स और आपका हज़ारों की संख्या में ब्लैंक क्या बोलते हैं डिग्री सर्टिफिकेट्स और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स और इवन तैयारशुदा डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स भी हमें मिल गया है। तो इसमें 2 लोगों ने अरेस्टिंग हुआ है। तो उन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये IELTS है, फॉरेन जाने वाले हैं, यहाँ सिडकुल में नौकरी लगने वाले और दिल्ली में नौकरी लगने वाले जो भी जॉब फर्म्स हैं, उनके लिए जब ये जो जो लोग हैं जो आते थे उनके लिए जो मनचाहा डिग्री छाप के देते थे। ये तो मेनली ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिग्री छाप के देते थे, जिसमें विलियम कैरी यूनिवर्सिटी शिलोंग, YBN यूनिवर्सिटी रांची, सनराइज यूनिवर्सिटी रामगढ़ जिला अलवर, साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची और VBS। लालकुआ पंतनगर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्य पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पालिका प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। नगर पालिका बन गई है, नगर पालिका बनने के बाद तो यहाँ पे न तो नगर कार्यालय, यहाँ पे कार्यालय भी नहीं उसका जो है, नहीं यहाँ के ईओ से संपर्क किया जा रहा, ना ईओ यहाँ पे मिल पा रहा, संपर्क हो पा रहा जो है। शासन से स्वीकृति मिली है यहाँ पे कर्मचारियों को और कर्मचारियों को रखने के लिए, सफाई कर्मचारियों को रखने के लिए, पर्यावरण मित्रों को रखने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। किसको रखा है यहाँ पे ईओ ने, किसको नहीं रखा है, क्या काम कराया जा रहा है, क्या नहीं कराया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पा रही हम लोगों को जो है। उस पर हमने ज्ञापन दे रहे हैं जो है कि अगर जल्द से जल्द इस पर अगर वो नहीं मिला जाएगा, कर्मचारियों के बारे में नहीं बताया जाएगा भाई कौन कौन रखा है, हम एक आंदोलन भी करेंगे जरूरत में जो है। यहाँ पे नगर पालिका बन गई। रुड़की के डंडेरा में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां एसएसपी ने पुलिस को घटना के खुलासे के लिए 48 घंटे का समय दिया था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए पहले मुख्य आरोपी को पकड़ा और उससे पूछताछ में और भी अन्य लोगों के नाम सामने आए, जिसमें कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई थी। इस संबंध में और जानकारी की गई तो पता चला कि एक शादाब व्यक्ति के साथ वो कुछ दिनों से गया हुआ था और टूर में भी उसका विवाद था। इस पर पुलिस टीमों ने अपनी छानबीन की और इसके बाद 3 लोग को इसमें राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ किया। पता चला कि शादाब द्वारा इसमें उसको ले जाकर हत्या की गई थी। जो पुराने कोई विवाद था उसके कारण जो छोटे मोटे विवाद होते उसमें की गई। साथ ही साथ में शेरू और सनी नाम के जो 2 लोग थे वहाँ पर उनके द्वारा भी जो है वहाँ पर आकर उसके मोबाइल और अन्य चीज़ों को ले लिया गया था। षड्यंत्र के तहत साक्ष्यों को मिटा दिया गया और जो मृतक की मोटरसाइकिल थी वो भी एक गौतम नाम के अभियुक्त द्वारा वहाँ से बाद में ले जाई गई, जो CCTV फुटेज और अन्य आधार पर जिसको बरामद करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसमें टोटल 4 लोग की गिरफ्तारी की गई है। रुड़की के कान्हापुर क्षेत्र में खेत में तमंचा लहराने वाले और फायरिंग करने वाले एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस और एक तमंचा भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के कान्हापुर में 2 पक्षों के बीच खेत में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान फायरिंग भी की गई, साथ ही तमंचा भी लहराए गए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।
खानापुर में हुए घटनाक्रम के संबंध में आज एक अभियुक्त विशारद की गिरफ्तारी की गई है और उससे एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है, जिस संबंध में शस्त्र अधिनियम का अभियोग अलग से पंजीकृत किया गया है। सर, इसमें कितने लोग कितने और गिरफ्तारी बाकी है? अभी इस संबंध में अन्य जो भी वांछित अभियुक्त हैं उन सभी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। सर, किस तरीके से मामले किसमें गिरफ्तार किया था, उनसे बरामद हुआ? इसमें एक भूमि संबंधी विवाद में एक पक्ष के द्वारा अवैध अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। इसी आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था अंतर्गत धारा 307 IPC 323 504 506 और आज उसी संबंध में इस अभियुक्त विशारद की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। खानापुर में हुए घटनाक्रम के संबंध में उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। सभी बरामद बाइक गदरपुर से ही चोरी की गई हैं। पुलिस आरोपियों का पुराना इतिहास भी खंगाल रही है। गदरपुर क्षेत्र में बाइक चोरी की काफ़ी शिकायतें भी आई थी और हमारे थाने में अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है थाने स्तर से एक टीम गठित की गई जो गोपनीय तौर पर इन लोगों की जो है सुरागरशी करते रहे। कल दिनांक 11 तारीख को 2 लड़के जो है इन लोगों को संदिग्ध मिले, जिनसे जो है सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जो है गदरपुर क्षेत्र से ही 4 बाइकें चोरी किए जाने की घटना को इन्होंने जो है कबूल किया, जिनकी निशानदेही पर जहां पर इन लोगों ने बताया था भाखड़ा पुल के नीचे जो है हमने इनको छुपा करके रखा है, तो वहां पर गए और मौके से जो है 4 बाइकें। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश महासचिव व खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रतिनिधि रजत पवार ने कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रजत पवार ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक उमेश कुमार ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन किया था। रैली से बौखलाकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रजत पवार ने खुद की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से इस मामले में आरोपियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं लक्सर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जो अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया गया था, ये रैली सबके गले की हड्डी बन चुकी है और इस रैली से बहुत से लोग बौखलाए हुए हैं। उसी रैली को लेकर पूर्व विधायक ने एक पोस्ट डाली थी, जिस पोस्ट पर हमने प्रतिनिधि होने के नाते असलियत जनता के सामने रखी थी। वो रैली को बिल्कुल फ्लॉप बता रहे थे और हमने जो रैली की सच्चाई थी उसमें रखी थी। उस चीज़ से बौखलाकर उन्होंने और उनके कुछ समर्थकों ने जो कुछ फेक आईडियाँ हैं, जो आईडी जांच के लिए भी मैंने तहरीर दी है कोतवाली में, उससे मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे परिवार और मेरे जो पर्सनल चीज़ें हैं मेरी, उन चीज़ों को पब्लिक में लिख करके मेरे माँ बहन और पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें लिख के भद्र भाषा में मेरी सामाजिक छवि को ख़राब करने का प्रयास किया गया और मुझे सरे रहा जान से मारने की धमकी। रुड़की में गंग नहर किनारे स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता नवीन सिंह का घेराव किया है। साथ ही कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में ही हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सिंचाई विभाग के आवास नहीं मिल पा रहे हैं और बाहरी लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। आरोप है कि सिंचाई विभाग के आवासों पर कुछ नेताओं और बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं और उनके कर्मचारी किराए के मकानों में रह रहे हैं। ऐसा साहब आप हमारा साथ दोगे? मन साहब के अधीक्षण अभियंता उन्होंने साथ दिया था। हमारे विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी है उनको 8-10 साल से आवास नहीं मिल रहे हैं। बाहरी व्यक्ति शासन से एक लेटर लिखवा कर ले आते हैं, ये भी पता नहीं फर्जी है या सही है। उस पर ये हमारे अधिकारी इतने डरे हुए हैं, तुरंत आवास दे देते हैं। हमारे एक आवास अभी रिक्त भी नहीं हुआ, 2 आवास है, एक कोठी नंबर वो
14 है, एक 21 नंबर है, वो अभी रिक्त नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों ने दबाव में आकर उसका प्रस्ताव बाहरी व्यक्तियों के लिए बना दिया गया। हमारे विभाग के कर्मचारियों का सबसे पहला हक है। सिंचाई मंत्री से हमारी वार्ता हुई थी, सिंचाई मंत्री ने ये कहा था कहने लगे सबसे पहले संपत्ति सिंचाई विभाग की है, जो सिंचाई विभाग का कर्मचारी अधिकारी नहीं लेने वाला होगा तो वो बाहरी व्यक्ति को दे दी जाएगी। अच्छा, इसलिए हमारा जो आवास है, ये आवास हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जो कर्मचारियों को नहीं आवास दिए गए, सोमवार से हम इस ऑफिस का तालाबंदी कर दिया जाएगा, दोनों संस्थानों का ताला लगा दिया जाएगा। हमारे कर्मचारियों के हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जब तक भी हमसे लड़ाई जाएगी, नहीं तो हम आत्मदाह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।